हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल थैंक्स लर्निंग क्लासेस। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आपके लिए लेके आ गया हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 30 MCQ क्वेश्चंस। सब्जेक्ट है आज आपका सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, और इसका पोर्शन जो है थर्ड है। आज इकाई 3 है नागरिक शास्त्र। ये जो पोर्शन है 30 क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन है। कई वर्षों के पेपर का एनालिसिस है, निचोड़ है, यहीं से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये अगर आप 30 वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो यकीन मानो 2024 में आप एमसीक्यू में बहुत ही शानदार प्रदर्शन करने वाले हैं। और इनको हम बहुत ही स्पीड में, बहुत ही जल्दी से देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये नागरिक शास्त्र का पोर्शन, जिसमें आज आप देखने वाले हैं 30 सिलेक्टेड क्वेश्चन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, जिससे कि आप बाद में भूलें ना, ठीक है। तो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन क्या है? बेल्जियम यूरोप महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? बेल्जियम यूरोप महाद्वीप के किस भाग में स्थित एक छोटा सा देश है? तो ये हो जाएगा पश्चिमी यूरोप। क्या हो जाएगा? पश्चिमी यूरोप। बिल्कुल सही और शानदार आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, श्रीलंका में तमिलों के कितने उपसमूह निवास करते हैं? तो श्रीलंका में तमिलों के 2 उपसमूह निवास करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है। क्या कहलाता है? तो संघीय सरकार कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? संघीय सरकार कहलाता है, ठीक है ना। उसके बाद है बेल्जियम कहाँ स्थित है? बेल्जियम कहाँ स्थित है? तो बेल्जियम यूरोप में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तो सिंहली जो है बहुसंख्यक वर्ग है, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित देशों में कहाँ संघात्मक शासन नहीं है? तो बेल्जियम में संघात्मक शासन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है? तो विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य में क्या है? सत्ता की साझेदारी है। मैं डायरेक्ट आंसर पढ़ रहा हूं, जिसके कारण आपके माइंड में जो है डायरेक्ट आंसर ही रहे, अदर ऑप्शन ना गूंजे, ठीक है। तो डायरेक्ट ऑप्शन में बोल रहा हूं आंसर में, तो इसको आप ध्यान से सुनिए, जिससे कि सुनते ही क्या है याद हो जाए। अगला क्वेश्चन है, संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है कहां पर? केंद्र एवं राज्यों इकाइयों के मध्य में, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, बिल्कुल ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या है? संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है प्यारे बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? तो संघीय राज्य आपका दिल्ली नहीं है। उसके बाद है 11, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 28 कितने संघीय राज्य हैं, ठीक है। तो बिल्कुल 28 आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी 1992 में। कब हुई थी? 1992 में पंचायती राज की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है? तो शक्तियों का केंद्रीकरण, ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? तो संघ को प्राप्त हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी को लागू किया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 है, संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो क्या हो जाएगा? शिक्षा हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, हिंदी के अतिरिक्त और कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? तो हिंदी को मिलाकर 22 होते हैं, अगर हिंदी हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 21।
भारत की राजभाषा कौन सी है? तो आपको पता होगा भारत की राजभाषा कौन सी है, हिंदी। इसका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो नगर निगम के प्रमुख को हम चेयरमैन कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी, मेयर कहते हैं। ठीक है ना, नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन संघीय सूची का विषय नहीं है? तो ये आ जाएगा रक्षा। भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1992 में। कब हुई थी? वर्ष 1992 में। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं क्या है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है किससे? समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं। ठीक है, तो हमारा तात्पर्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 से बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, सर्वप्रथम नारीवाद आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो अमेरिका में हुई थी। कहां हुई थी प्यारे विद्यार्थियों? तो अमेरिका में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 26 है, धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी धर्मों को समान समझा जाता है। क्या समझा जाता है? सभी धर्मों को समान समझा जाता है। ठीक है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। कहां पर? पंचायती राज की संस्थाएं। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रथम सफल गठबंधन की सरकार कब से कब तक बनी? 1999 से 2004 के बीच में गठबंधन सरकार बनी थी। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो अपना हो जाएगा भारत हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश। लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 3 है, लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत है। बताना है लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत क्या है? तो जनता हो जाएगा बिल्कुल इसका सही आंसर। अगर प्यारे विद्यार्थियों वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हेल्पफुल वीडियो मिलते रहें। तो मिलते हैं प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।